जय। गीता शुरू कहाँ से होती है? गीता की महिमा खुद शंकर भगवान माँ पार्वती को सुनाते हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को सुनाते हैं। जब एक बार कैलाश पर माँ पार्वती और शंकर जी बैठे हुए थे, जब उनमें बातचीत हो रही थी तो उन्होंने आपस में बात करते करते एक दिन पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे महादेव, आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए? वह कौन सा ज्ञान है, आप मुझे बताएं, जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं। कहती, मैं तो देखती हूँ कि आप में कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि जिससे आपको लोग पूजते हैं। पूरा संसार आपकी पूजा करता है, इतने बड़े बड़े आपके भक्त हैं। आप तो सर्पों की माला पहने रहते हो, मृगशाला ओढ़े रहते हो, अपने अंगों में पूरे मसानों की विभूति लगा कर रखते हो। कोई कर्म तो आपका मेरे को पवित्र दिखता नहीं है। फिर आप कौन से ज्ञान से पवित्र हो? कौन सा बल है आपके अंदर जिससे आप पवित्र हो, जिससे आपकी पवित्रता को देखकर आपके इतने भगत हैं, आपकी इतनी पूजा करते हैं, आपको शिव मानते हैं? मेरे को ये बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रही। आप कौन से ज्ञान से आनंद लेते रहते हो? आंखें मूंद कर इतने हजारों साल तक समाधि लगाते हो, वो कौन सा ज्ञान है, कौन सा आनंद है? तो महादेव हंसे, बोले, पार्वती, जिस ज्ञान से मैं अंदर से खुश रहता हूँ, जिस ज्ञान को पाने से मुझे लोग शिव कहते हैं, देवादिदेव महादेव कहते हैं, लोग मेरे भक्त बनते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो ज्ञान है गीता का ज्ञान। हे पार्वती, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिस के बल से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते, वह गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय में ध्यान करता हूँ, आंख बंद करके मैं अपने अंदर उसका मनन करता रहता हूँ, उसका रस पीता रहता हूँ, उसका आनंद लेता रहता हूँ, और उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म जो हैं वो नहीं व्यापते। तो पार्वती ने पूछा कि हे भगवान, जिस गीता के ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हो, इतनी बड़ाई कर रहे हो, जिस गीता के ज्ञान का आप आनंद लेते हो, क्या उसके सुनने से कोई जीव कृतार्थ हुआ है? तब फिर महादेव बोले, हंसे, मुस्कुराए और बोले कि हे पार्वती, हे उमा, इस ज्ञान को सुनकर एक नहीं करोड़ों करोड़ों जीव कृतार्थ हुए हैं, और ये नहीं हुए हैं, आगे भी होंगे। पार्वती और जिज्ञासा उत्पन्न हुई, बोलती, महादेव, तो फिर मुझे बताओ वो कौन सा ज्ञान है, मुझे भी सुनाओ। तो बोलते, ठीक है, सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ। तो जैसे महादेव माँ पार्वती को, माँ जगत जननी को सुनाने लगते हैं, तो वो क्या बताते हैं कि एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मगन थे। तो हे पार्वती, यही प्रश्न जो तुमने किया है उमा, यही प्रश्न माँ लक्ष्मी ने मेरे इष्ट देव मेरे नारायण से किया था। जब रमा चरण दबा रही थी, माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी, उस समय श्री लक्ष्मी जी ने यही प्रश्न पूछा था कि हे नारायण, आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, क्या आपको भी निंद्रा सताती है? निंद्रा और आलस तो तामसी पुरुषों को सताता है, उनको व्यापता है। आप तो त्रिगुणातीत हो, नारायण हो, प्रभु हो, वासुदेव हो, सारी सृष्टि को रचने वाले हो। आप इतना त्रिलोकी में बखेरा डाला हुआ है, आपका इतना बड़ा परिवार है, आप कैसे आनंद से सो रहे हो? कैसे आंखें बंद करके पड़े रहते हो, सोते रहते हो? ये मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। ये शंकर जी पार्वती को सुनाते हैं कि हे पार्वती, ऐसे ही जैसे तुझे हैरानी हो रही है, आश्चर्य हो रहा है, ऐसे ही माँ लक्ष्मी को हुआ। तब उन्होंने पूछा कि हे नारायण, मुझे वो बताओ, आप किस
ज्ञान से, किस आनंद से, किस बल से आप आंखें मूंद कर सोए रहते हो। बोलते मैं सोता नहीं हूँ। ये ना सोच कि तू मेरे चरण दबा रही है और मुझे आनंद आ रहा है और मैं सो रहा हूँ। नहीं, सुनो लक्ष्मी, मुझको ना निंद्रा व्यापती है ना आलस व्यापता है। मैं तो एक शब्द रूप भगवद गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ। और वह ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से ये जीव सदा आनंद में रहता है। जो ये ज्ञान हमेशा मनन करता रहता है और उसके ज्ञान को अपनाता है, उन पदचिन्हों पर चलता है, वह जीव सदा आनंद के सरोवर में डुबकी लगाता रहता है और उसे कोई क्लेश या दुख नहीं व्यापता। वह जीव सदा सुखी रहता है, खुश रहता है। जैसे मेरे 24 अवतार हैं, नारायण बता रहे हैं लक्ष्मी को, ये 24 जो अवतार हैं ये मेरे साकार रूप हैं। जैसे ये 24 अवतार साकार रूप में मैं आया हूँ, वैसे ही ये जो गीता ज्ञान है, ये गीता शब्द रूप अवतार है, ये शब्दों का अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं, हे लक्ष्मी, इसमें भी मेरा पूरे शरीर के अंग हैं। तो बोलती बताओ इसमें कैसे अंग हो सकते, जब शब्द हैं, एक किताब है, तो उसमें अंग कैसे हुए। बोलते नहीं लक्ष्मी सुन, गीता के जो पहले 5 अध्याय हैं वो मेरा मुख है। अगले 5 अध्याय जो हैं 6 से 10 तक वो मेरी पूजा है। अगले 5 अध्याय जो हैं वो मेरा हृदय और मन है। तभी कहते हैं ना हृदय और मन अलग अलग है। 16वां अध्याय भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जो 16वां अध्याय है वो मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं। 18वां अध्याय मेरी चरण हैं। और गीता के और नहीं, गीता के जितने ये श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियां हैं। जितने अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है, इसका अर्थ मैं हृदय में विचारता रहता हूँ और उसको पढ़कर, उसको सुन सुनकर अपने मन में आनंदित होता रहता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम मत समझना कि तेरे चरण दबाने से मैं आनंद मगन होता हूँ। नहीं, वो आनंद तो है, पर मैं तो जिस आनंद में मगन रहता हूँ वह गीता ज्ञान है। वह गीता है जो मेरे ही गाई हुई गीता अब मैं जब बैठ के सुनता हूँ कि कैसे मैंने वो सुनाई और कैसे अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने इतने दुखी मन में भी कैसे प्रश्न किए, अब उनका उत्तर मैंने कैसे दिया, ये सोच सोच कर, ये पढ़ पढ़ कर मैं आनंद लेता हूँ कि मेरा शिष्य, मेरा सखा, मेरा भक्त कितना जिज्ञासु था। उसने कितने अच्छे प्रश्न किए, जिसके प्रश्नों से ये उत्तर रूपी गीता इतनी सुंदर बनी, जिसको पढ़कर हजारों करोड़ों जीव तरे, आगे भी तरेंगे और तर भी रहे हैं। ये वही गीता ज्ञान है। जब इतना सुना तो माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, यदि गीता जी का ऐसा ज्ञान ही है तो आप कृपा कर मुझे बताएं कि कौन कौन जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं। तब विष्णु भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे सुनैनी, हे सुंदर वर्ण वाली लक्ष्मी, सुनो। श्री नारायण ने कहा कि गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का जो एक पहले अध्याय का ही मातम सुन तू। कहते गीता के अध्याय का मातम तो मैं तेरे को पीछे सुनाता हूँ, पहले एक श्लोक कहता हूँ। कितना सुंदर श्लोक भगवान ने महालक्ष्मी को सुनाया कि सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेव भयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्म मयोदया। कि सब शास्त्रों में गीता प्रथम है, जैसे सब देवों में हरि, सब तीर्थों में गंगा, सब धर्मों में, जैसे भगवान कहते हैं जैसे, ऐसे ही ये जो गीता है ये सबसे पवित्र है। मनोजनात पाप पुण्य देही जानत आपदा, गीता सर्व कृष्ण जानत माता जाने सो पिता। द्विद्वि लोचन स्वर्णा नाम, विद्वाना नाम त्रैलोचनम, सप्तलोचन धर्मा नाम, ज्ञानी नाम अनंत लोचनम।
अब पहले अध्याय का महात्म सुनो। कहते अब ध्यान से सुन। तूने पूछा है कि कौन कौन से तीर्थार्थ हुए, इस गीता का ज्ञान है, किसने सुना है, किसको इसका फल मिला है। शिव पार्वती जी को ये सुना रहे हैं और सुना क्या रहे हैं कि ऐसे ही नारायण जी ने माँ लक्ष्मी को सुनाया, हे पार्वती मैं वह तुम्हें सुनाता हूँ। शिव पार्वती से इस भांति कहते हैं कि जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडाल का कार्य करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया। सर्प के डसते ही वो इतना विष भरा सर्प था कि उसका डसते ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोग कर एक बैल की योनि पाई। जब जन्म लिया उस बैल को एक भिक्षु ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांग कर लाता और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा इतनी अपर्याप्त होती थी, इतनी कम होती थी कि उससे उस बैल का ढंग से पेट नहीं भरता था। दूसरे दिन वह फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकला। कई दिन इसी प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वह मरने को था मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई अपने तीर्थ का फल देता, कोई व्रत का फल देता, कोई अपने उपवास का फल देता, कोई अपनी जो भक्ति की नाम जप का फल देता। सब ने अपना अपना फल देकर उसकी रक्षा करना चाहिए, लेकिन उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहाँ आई। उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? सब लोग इकट्ठे हुए थे कि इसका उद्धार कैसे हो, बैल की ये मृत्यु कैसे हो, बैल कैसे दुखों से छूटे। तो सब आपस में सलाह कर रहे थे, सब इकट्ठे हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों का हमने फल दिया है और दे भी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हो रही। इसके दुखों को देखकर हमें इस बैल पर दया आ रही है, पर हम जो कुछ करते हैं उसका फल इसको कोई असर नहीं करता। तब गणका ने कहा कि ठीक है, मैं भी अपना जो पुण्य है थोड़ा इसको देती हूँ। तब सब ने कहा, ये गणिका है, ये क्या पुण्य देगी? लेकिन सब परे हो गए। गणिका उसके कान के पास जाकर कहती है कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने बैल को कहती कि मैंने तेरे निमित्त किया। उसके इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई, बैल की मृत्यु हुई, उसके दुख छूटे, दुख भरे जीवन छूटा। तब उसने एक ब्राह्मण के घर में, देखो गीता के प्रभाव से, उस बैल के एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने ही उसे शिक्षा दी। वह बहुत सुंदर था और उसे अपने पिछले जन्म का भी सब याद था। गीता का प्रभाव कितना कि पिछला जन्म भी याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए। वह उसके घर गया और पूछा, हे गणिका माता प्रणाम। वह बोलती, मैं तो तुझे पहचानती नहीं हूँ। बोलती, तू मुझे पहचानती नहीं है? बोलते, नहीं, तू कौन है? गणिका ने बड़े प्यार से कहा। पर उस गणिका ने कहा, मैं तो नहीं पहचानती, तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विपर हूँ। तो वैश्या ने कहा, तू विपर है? मैं तो एक वैश्या हूँ, तू मेरे घर में क्यों आया है? तो वो बोला, माता मैं वही बैल हूँ जिसको तूने बहुत प्यार से बोला। वो सुशर्मा बोलता, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैंने बैल की योनि से छूटकर विपर के घर में जन्म लिया है। अब मैं ब्राह्मण पुत्र हुआ हूँ। तू अपना वह पुण्य बता जो कि तूने मेरे निमित्त किया था। मैं जानना चाहता हूँ। सब ने जब मुझे फल दिया था तो मुझे कोई भी कोई भी जून मेरी नहीं छूटी, मेरी मुक्ति नहीं हुई। तूने कौन सा ऐसा मुझे फल दिया जिससे मेरी बैल की जूनी छूटी?
और मुझे इतना सुंदर जन्म मिला एक ब्राह्मण के घर में। तो गनका ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, ना मेरे को याद है, मेरा तो काम ही और है, मैं तो एक गणिका हूँ, मैं तो एक वैश्या हूँ, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया। तो बोलते फिर ये कैसे हुआ? बोलती ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। तब विपर ने तोते से पूछा, तोते को उसने लाया, बोलती कहाँ है तोता? उसने पिंजरा लाकर उसके आगे रखा, बिठाया, जलपान कराया, स्वागत किया। जब पिंजरा उसके आगे रखा तो सुशर्मा विपर ने तोते से कहा कि तू क्या करता है? तू सवेरे क्या पढ़ता है जो जे गनका सुनती है? तोते ने कहा, गनका ने कहा ये पढ़ता है पर मुझे कुछ समझ नहीं आती, पर मैं फिर भी सुनती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो बोलते तू क्या पढ़ता है? बोलते मैं पिछले तोते ने कहा मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। हे सुशर्मा, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं भी पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। मेरे पिताजी हर रोज़ अपने घर में गीता का पाठ करते थे। जब मैं बड़ा हुआ उन्होंने भी मुझे गीता का पाठ करना सिखाया और मैं भी सुबह नहाकर गीता के पहले अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि जा रे तू सुआ तोता हो जा, सुआ बन जा। इसीलिए कहते हैं कि गुरु का अपराध नहीं करना चाहिए। गुरु वो है जो हमारे को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाता है। गुरु वो है जो हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। गुरु वो है जो इस देह को नाम जप से विदेह बनाता है। गुरु हमारे माता पिता से भी बढ़ के, भगवान से भी बढ़ के गुरु होता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। तब उसने गुरु का अपमान किया, तब मैंने गुरु का अपमान किया। हे ब्राह्मण, मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले गया, उससे एक विपर ने मुझे मोल ले लिया और ब्राह्मण ने मुझे मोल लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था, तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्हें धन तो प्राप्त न हुआ, वह मेरा पिंजरा ही उठाकर ले गए। ये गणिका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे इसके पास दे गया, अपने पास नहीं रखा, वहां से चुराया और यहाँ छोड़ गया। और मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और ये सुनती है, पर इस गणका की समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था, लो ये श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विपर है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, इतना कहते कहते ही तोते की मुक्ति हुई और उस गणका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य, सभी उस वैश्य की पूजा करने लगे। गीता ने उसको इतना पवित्र बना दिया। जब उसको गीता का महात्म पता चला कि गीता को पढ़ने से इतना होता है, इतना ज्ञान है गीता में, गीता इतनी पवित्र है, तो उसको और दिलचस्पी हुई। उसने अपना वो जीवन सुधार लिया, इतना सुधार लिया कि हे लक्ष्मी, उसको सब पूजने लगे। वो एक पूजनीय बन गई। कहाँ वैश्या और कहाँ पूजने वाली बन गई, पुजाने वाली बन गई। क्यों? कि गीता का प्रभाव था। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम पाठ श्रवण करेगा, इस महात्म को सुनेगा, उसको मुक्ति मिलेगी। और इसका फल कितना कहूँ, अतुल फल है। अतुल, जो तराजू पे तोला नहीं जा सकता। ये पहले अध्याय का महात्म है जो तूने श्रवण किया है। ये ही गीता का ज्ञान है जिसका आनंद मैं लेता हूँ। मैं श्रवण तेरे को भी श्रवण करा रहा हूँ। इसलिए तू संदेह मत कर कि मैं आलसी हूँ, मैं तामसी हूँ, मैं निंद्रा में रहता हूँ। मैं गीता ज्ञान में मगन रहता हूँ, अपनी ही गाई हुई गीता में मगन रहता हूँ। तो ये गीता पढ़ने से
मुक्ति मिलती है, गीता पढ़ने से जीवन सुधरता है, गीता पढ़ने से हमें भगवान मिलते हैं, गीता पढ़ने से हमारे संशय दूर होते हैं, गीता पढ़ने से हमें भगवान की भक्ति मिलती है, गीता पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है, गीता पढ़ने से हमारा मन साधक बनता है, गीता पढ़ने से हमारा व्यवहार अच्छा बनता है, गीता पढ़ने से हमें स्पष्ट रास्ता दिखता है, गीता पढ़ने से हमें स्वयं में अपने दोष दिखने लगते हैं। गीता एक महाभारत का अंश है। जहाँ पर महाभारत खत्म होता है, मध्य में महाभारत के मध्य में ही ये गीता निकली है। ये गीता एक ग्रंथ है, ये एक गीता ग्रंथ नहीं, ये एक गीता अमृत का कुंड है, जिस पर हम मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि भगवान ने गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और धनुर्धर अर्जुन है, वहीं श्री विजय हैं। ऐसे हम भी अपने मन को अर्जुन बनाएं और भगवान की शरण में जाएं, गीता की शरण लें, गीता को पढ़ें और ऐश्वर्य और ध्रुव नीति होती है वहाँ पर जहाँ पर गीता पढ़ी जाती है। महर्षि व्यास जी का ये कथन है, ये अक्षरशः सत्य है। इस पर विश्वास रखें, इस ग्रंथ के शब्दों को जीवन में उतारें, इससे ही जीवन में उन्नति होगी और मुक्ति का मार्ग भी मिलेगा। ये गीता बहुत महान है। अब गीता में 18 अध्याय हैं। गीता में जो 18 अध्याय हैं, ये भगवान की तरफ जाने के लिए 18 सीढ़ियाँ हैं। जैसे भगवान की राम जी को पाने के लिए रामायण के 705 सीढ़ियाँ हैं, ऐसे ही 18 अध्याय जो हैं, ये 18 सीढ़ियाँ भगवान की तरफ लेके जाती हैं। भगवान इसमें 4 चीज़ें बताते हैं गीता में: ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। भगवान को जो भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, वो अपने तक पहुंचने का जो मार्ग बताते हैं श्री कृष्ण, वह भक्ति मार्ग बताते हैं। वह है 12वां चैप्टर, जिसके 20 श्लोक हैं, वो बीच में है। उसके बाद आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में भ्रम, आत्मा, माया का गहन चिंतन है। ये मार्ग मुख्यतः बौद्धिक और तर्कशील व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि ज्ञान के बल पर साक्षात्कार किया जाता है आत्मा का। ये कठिन मार्ग है, इसमें अहंकार आने की भी भावना रहती है। उत्तरकांड में जैसे तुलसीदास जी ने कहा है ना, इस बात का, अहंकार का बहुत वर्णन किया है, बहुत अच्छे ढंग से विस्तार किया है। अब हम आते हैं कर्म योग पर। ये कर्म योग जो है, कर्म योग में अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना प्रमुख होता है। निष्काम कर्म से आसक्ति का त्याग होता है। फल की कामना का सर्वथा त्याग करना जरूरी है। हमें इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। इस मार्ग पर चलना भी कठिन है। इतनी सावधानी रखते हुए भी अधिकांश कर्म योग सिद्ध कर नहीं पाते। बीच में फिसलने की संभावना रहती है, क्योंकि हम इतने कहाँ वो हैं कि हम निष्काम कर्म करें ना। आगे है ध्यान योग। इसमें भी साधक को मन को एकाग्रता से बंद आँखों में एकटक बाहों के बीच में कूटस्थ स्थान को एकांत में कोई शांत जगह पर बैठकर अपने मन को लगाना, आँख बंद करके अपने मन को संकल्पों विकल्पों को छोड़कर निरंतर नाम जप, शांत भाव से शांत जगह पर एक ही आसन पर बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। खान पान का अनुशासन रखना पड़ता है। प्राणायाम का अभ्यास भी ज़रूरी है। फिर आंख बंद करके बाहों के मध्य में ध्यान लगाना, ये ध्यान का भी जो है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं कर पाते। तो सबसे जो सरल मार्ग बताया है भगवान ने, वो भक्ति योग मार्ग है। हम कलयुगी जीवों के लिए वो भक्ति योग ही सबसे प्रिय है, क्योंकि भक्ति योग जो है, इसमें भगवान प्रेम और समर्पण का मार्ग बताते हैं। अब गीता पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इसमें सिर्फ भगवान ने कहा प्रेम करो मुझसे और मुझे अपना। बाद में भी कहते हैं ना कि मेरे को अपना आप समर्पण करो, मेरी शरण में आओ।
इसमें भगवान प्रेम और समर्पण का मार्ग बताया है। ये मार्ग सरल और सब के लिए सुलभ है। इसमें भगवान के नामों का सतत स्मरण और लीलाओं का चिंतन करता हुआ आदमी अपने इष्ट की पूजा में सदैव लगता हुआ उनकी प्रियता के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए कर्म करके कर्म मार्ग को सिद्ध करता है कि मेरा प्रभु है, मेरे कृष्ण है, मैं उनकी पूजा करूंगा, उन्होंने इतना कुछ अच्छा हमारे लिए किया है। हम उनके ये गीता को पढ़ें, हम गीता से कुछ सीखें, प्रभु से प्यार प्यार करें। प्रभु कितने अच्छे हैं, सखाओं के साथ खेलते थे, ग्वालों को कैसे मक्खन चुरा चुरा कर खिलाते थे, गोपियों के साथ कैसा प्रेम किया, कैसे मुरली बजाते थे, कैसे गायों की सेवा करते थे, कैसे माँ यशोदा को प्रेम करते थे। उनकी लीलाओं का प्रेम याद करें और अपना प्रेम प्रभु में प्रकट करें और प्रभु की प्रियता को जानें। भक्ति के समावेश से ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है, पर इस प्रकार से भक्ति मार्ग में ध्यान योग कर्म योग मिलकर ज्ञान योग को भी सिद्ध कर देते हैं। ज्ञान योग ध्यान योग कर्म योग ये बुरे नहीं हैं, वो सिद्ध कर देते हैं कि भक्ति मार्ग में भक्त और भगवान के बीच प्रेम का संबंध स्थापित होता है। भगवान भक्ति मार्ग के प्यारे हैं। भगवान को प्रेम भरी भक्ति, समर्पण भरी भक्ति ही सतत नाम जप, भगवान को प्यार करना, भगवान को प्रेम करना ही भगवान कहते हैं। भक्ति मार्ग के ये जो 12वां अध्याय है भक्ति योग का, उसमें 8वें श्लोक में भगवान कहते भी हैं, मयि एव मन आदत्त स मयि बुद्धि निवश्यसि मयि एव अत उद्धव न संशया। तू मुझ में मन को स्थापन कर। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगा, अपने मन को मुझ में स्थापन कर दे और मुझ में ही अपनी बुद्धि को प्रविष्ट कर दे। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इससे समझ आता है कि सब मार्ग, सरल मार्ग सबसे जो है वो भगवान से कोई संबंध बनाएं, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, भगवान के वचनों को मानें, गीता पढ़ें, नाम जप करें। ये सबसे सरल मार्ग है। इसी और भगवान के कोई इससे भी और सरल है कि भगवान से कोई संबंध बनाए। अब ये ज्ञान ध्यान मार्ग, जो ज्ञान मार्ग था, ये शंकराचार्य जी ने ज्ञान को चुना, ज्ञान मुख्य समझा जाता है क्योंकि उन्होंने चारों मठों की स्थापना की थी। उन्हें भी आखिर में ज्ञान योग से भक्ति योग में आना ही पड़ा था, तभी उन्हें भगवान की पूर्णता से भगवान मिले थे। तो ये सिद्ध होता है कि सब योगों का मार्ग भक्ति योग से ही निकलता है। अब 5वें अध्याय में कितना अच्छा कहते हैं कि सब में मुझ में जान, जिस दिन तुम्हारी दृष्टि हाथी कुत्ते बैल सब में मुझे ही देखेंगे तो आप भक्त हो। गाय हो, हाथी हो या इंसान हो, नीच हो या ऊंच हो या श्वान हो, देख समदृष्टि से कहलाएगा, ब्रह्म ज्ञानी वह पुरुष हर्षाएगा। रहता है जो लीन ईश्वर जात में, याद करता है उसे ही हर बात में, ब्रह्मा के ही रूप में मिल जाएगा और वह निर्वाण पदवी पाएगा। कैसे पाएगा? भगवान की गीता पढ़ने से, भगवान का नाम जप करने से। भगवान जो पहला अध्याय है वो विषाद है। विषाद तो मन में आएगा ही आएगा, क्योंकि अर्जुन के मन में भी विषाद आया, तो हमारे मन में क्यों नहीं आएगा? पहला जो अध्याय है वो है ही विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग है ना। तो ऐसे जो पहले जीवन में विषाद आती है, फिर कई तरह के लॉजिक होते हैं, अपनी अपनी बातों को रखने की कोशिश की जाती है, वह है सांख्य योग। ये दूसरा अध्याय में दिखाते हैं। कर्म करते जाना है, निष्काम कर्म करने की कोशिश करनी है। इसमें दोनों का संन्यास कर्म योग को बता रहे हैं। हमें विश्वास करना है, देखना है हमारे कर्म को कैसे पता चले कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि इस कर्म करने से एक्शन क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो ये जो भगवान बताते हैं कि विषाद तो आएंगे, अर्जुन को भी विषाद से कैसे निकला, इसी से गीता से ही हमें सीखना पड़ेगा कि भगवान
कैसे हमारे संशय को दूर करते हैं, कैसे हमारे विषाद को दूर करते हैं, कैसे हमें अपनी शरण में लेते हैं। ये तभी होगा जब हम गीता की शरण में जाएंगे, गीता को पढ़ेंगे, गीता के महात्म को जानेंगे, गीता से प्रेम करेंगे और गीता रस की कुछ बूंदें अपने अंदर डालेंगे। यही गीता का महात्म है, यही गीता का सार है। गीता एक सुरीली मुरली है, गीता एक भगवान के मुख से निकला हुआ सरीला रसीला गीत है, रसिया के मुख से निकला हुआ रस भरा रसीला गीत है। इसे गाएं, इसे पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं, औरों के साथ मिलकर गाएं, तो भगवान खुश होंगे। अब गीता जयंती महोत्सव है, हम अपने जन्म तो मनाते हैं, अपने जन्मदिन, अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, तो माँ गीता का भी जन्म दिवस मनाएं, गीता पढ़ें, औरों को पढ़ाएं, गीता से ज्ञान पाएं और अपनी मोक्ष तक का सफ़र तय करें। बोल गीता महारानी की जय।